एपिसोड की शुरुआत में वो सभी माइनर्स देखते हैं और कहते हैं तुम लोग तो टेस्टर्स हो, लेकिन रूल के मुताबिक कोई भी टेस्टर किसी भी माइनर या फिर वो माइन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तभी वो ग्रैंडपा आते हैं और वो भी यही बात कहते हैं। तभी उनमें से कुछ माइनर्स घबरा जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारे पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है, हम यहाँ पर क्रिस्टल को नहीं ढूंढ रहे थे। वो लोग 3 टेस्टर्स होते हैं, जिसमें से तो एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा के लिए सो जाओ। और फिर उसके बाद हमें उस माइन से चिल्लाने की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में हमें उस ब्लू बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुमने कहा कि तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? मून कहता है हाँ, मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे हाथ काफ़ी दुख रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने बहुत देर से मुझे बांध कर रखा था। तभी वो जो टकलू होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है आखिर हम तुम्हें ज्वाइन क्यों करवाएं? वो ब्लू बाल वाला बंदा कहता है कि हम तुम्हें अभी उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तुम्हारे पावर को सरप्रेस कर दिया था। अभी तुम हमसे ज्वाइन करने की बात मत करो क्योंकि अभी कुछ दिन तक हम तुम्हें ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। मून कहता है ठीक है, इसमें इतना टेंस होने वाली कोई बात नहीं है। वो लड़की कहती है तुम जो फाइनल रियलम में अभी अभी आए हो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा आसान है? तुम्हारा ये चेहरा और तुमने अपनी चिकनी चुकनी बातों में जीजी को फंसा लिया होगा, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं फंसा सकते हो। इस तरफ जीजी कह रही है सिस्टर हेलन ये तुम क्या बकवास की बातें करती जा रही हो? मून कहता है जीस मैंने ऐसे बहुत बार देखा है। वो लड़की जीस से कहती है तुम समझो या ना समझो, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और इधर ये लोग के भी चेहरे बने हुए होते हैं क्योंकि ये लोग भी वैसे ही लोग हैं। मून कहता है देखने से तो ऐसा लगता है तुम्हारी सिस्टर को आदमियों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? वो कहता है नहीं, मेरा मतलब तो ये है कि आदमी बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो गया? सभी लोग एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। जीस कहती है तुम लोग बात करो, मुझे इस सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। उसके बाद वो ब्लू बाल वाला बंदा कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ के सर्वाइवल रूल्स को अभी तक नहीं समझ पाए हो। मून कहता है तो तुम्हें ज्वाइन करने से ही तो मैं इस दुनिया के जो भी रूल्स हैं उन सभी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं और पियामो फाइनल रियलम में पहुँचने वाले सबसे लास्ट बैच में से एक है, इसलिए हम उतना कुछ नहीं जानते हैं। वो बंदा कहता है अगर मैं सच कहूँ तो तुम अगर हमें नुकसान नहीं पहुंचाओ तो तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और तुम हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद कर सकते हो। और अगर इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम चाहते हैं कि नए लोग आएँ और हमें ज्वाइन करें। क्या तुम क्रिस्टल के बारे में जानते हो? हम टेस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्रिस्टल, उसी की वजह से हम कल्टीवेशन कर पाते हैं और इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो चौंक जाता है और कहता है कौन सा क्रिस्टल? मैंने तो सिर्फ कल्टीवेशन और लेवल अप के बारे में ही सुना है। वो कहता है मैं तुम्हें क्रिस्टल के बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये बता देता हूँ कि हमें नए लोग क्यों चाहिए, क्योंकि इस गांव में एक छोटा सा क्रिस्टल माइन है जिसे हमें बचाना है। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़कियाँ भागते भागते आती है और बहुत घबराई हुई होती है। तभी वो लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है? वहाँ पर वो ग्रैंडपा भी आते हैं और वो कहते हैं सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे कुछ लोगों को माइन के अंदर मार दिया गया है। सीन चेंज होता है और हमें उन सभी लोगों की बॉडीज़ को दिखाया जाता है। मून उस ओल्ड मैन के पास जाता है और जाकर बैठ जाता है। वो जो ब्लू बाल वाला बंदा होता है वो कहता है रुको, तुम ये क्या करने जा रहे हो? हम देखते हैं कि मून उसके आँख पर अपना हाथ रखता है और उसकी आँख बंद कर देता है। वो बंदा गुस्साते हुए कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा ना, तुम ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं छू सकते हो। मून कहता है जब वो लोग चले जाते हैं तब हम उनकी आंखें बंद कर देते हैं ताकि वो चैन से सो सके, और इस तरह से जो लोग मर जाते हैं उन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं। अगर ये लोग माइनर्स थे तो क्या वो क्रिस्टल जिसके बारे में तुमने बात की ये लोग उसके बारे में जानते थे? वो ब्लू बाल वाला बंदा बताता है यहाँ के जो लोग हैं यानी ये लोग जो माइनर्स हैं ये लोग इस फाइनल रियलम के अंदर उस क्रिस्टल की एग्जिस्टेंस को सेंस कर सकते थे और इनका काम था सिर्फ क्रिस्टल को बाहर निकालना और कलेक्ट करना। यहाँ के जो लोग होते हैं इन्हें एबॉर्गिनाइज कहा जाता है। वो ओल्ड मैन रोने लगते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम लोगों की एग्जिस्टेंस की वजह से हम लोग का स्टेटस माइनर्स का है और ये चीज़ बहुत लंबे वक्त से चलती आ रही है। सिर्फ हमारे ह्यूमन रेसेस ही नहीं
बल्कि और भी दूसरे रेसेस, उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ इसका मतलब ह्यूमंस के अलावा और भी बहुत सारे अजीब प्रजाति रहते हैं। तुम सभी टेस्टर्स का इस दुनिया में रहना हमारे लिए विनाशक है। मून कहता है, आखिर किसने इन सभी रूल्स को बनाया है? अगर तुम मानना नहीं चाहते हो कि तुम माइनर्स हो तो क्यों मान रहे हो? वो ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हो। ये सभी रूल्स उसके द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, और ये उसी की पनिशमेंट है। वो कहता है, क्या ये सब गॉड की पनिशमेंट है? तभी पीछे से जीजी कहती है, क्या तुम्हें याद है इस दुनिया में आने से पहले वो एग्जिस्टेंस? वो कहता है, तुम्हारा मतलब वो गॉड? तभी जीजी कहती, हाँ, हम टेस्टर्स को इस दुनिया में गॉड के द्वारा लाया गया है और उन्हीं के ऑर्डर पे ये सभी चीज़ हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक टेस्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे इस टेस्ट के चक्कर में इस दुनिया के जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को मारा जा रहा है। हमें सारे रूल्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पता भी नहीं है और क्या हो रहा है ये सब। तभी वो लड़की आती है और वो जीजी को चुप करा देती है। वो कहती है, हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है, तुम सभी टेस्टर्स, तुम लोग डीमंस हो, तुमने मेरे अंकल को मार दिया। वो ग्रैंडपा उस बच्चे को रोकते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वो बच्चा कहता है, ग्रैंडपा आप नहीं समझ रहे हैं, अगर ये डीमंस हमारे गाँव में रहेंगे तब हम सभी मारे जाएंगे। मून उस लड़के से पूछता है, आखिर ये छोटा सा बंदा कौन है जो हमसे इतना ज़्यादा नाराज़ है? क्या तुम लोग के यहाँ आने से पहले भी यहाँ पर कुछ हुआ था? लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें किसने कहा था ज्वाइन करने के लिए? यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसके बाद वो जीजी के पास जाता है और कहता है कि चलो तुम ही मुझे बता दो, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। तभी वो टकलू मून मियोंग को उठा लेता है और बताता है कि इस बच्चे का नाम है दाजिया और ये यहाँ के चीफ का ग्रैंडसन है। जब हम इस गांव में पहुँचे उससे पहले ही इसे टेस्टर्स से नफरत थी। मैं इसके बारे में बस इतना जानता हूँ कि इसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि दाबी इनकी तरह एक माइनर बन के रह जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इसे लेकर गांव के बाहर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर के पास पहुँचे उन्हें लगा कि अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन तभी गॉड ने उन्हें पनिशमेंट दे दी और वो दोनों वहीं पे ख़त्म हो गए। वो दिन दाजी के दिल के अंदर बहुत गहरी तरीके से घुस चुका है और वो इसे कभी भुला नहीं सकता। मून कहता है, आखिर ये गॉड की पनिशमेंट है क्या? वो ब्लू बाल वाला कहता है, हम भी उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो गॉड के रूल्स के खिलाफ जाए। हम देखते हैं कि मून उस बच्चे के पास जा रहा होता है। वो बच्चा काफ़ी गुस्से में होता है। इधर वो लोग सोच रहे होते हैं, ये बेवकूफ़ कहीं का, आखिर ये उसके पास क्यों जा रहा है? मून कहता है, बच्चे। वो कहता है कि मुझे मच्छा मत बुलाओ, और फिर वो मून को एक पंच मारता है, लेकिन वो अपने एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है और वो कहता है कि मुझे पंच मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मून कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मिलकर अपने अंकल का बदला लो तो?